दूसरा, ये जिला नहीं है, एक अपने आप में पूरा राष्ट्र है। यहाँ हर तरह की राजनीतिक विचारधारा है। बिना किसी टाइम मशीन की सहायता से आजमगढ़ में दूसरी शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का सफ़र तय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। अभी हम मौजूद हैं आजमगढ़ में चौथा फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और ऐसे में फेस्टिवल के जो डायरेक्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं अजीत राय सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया, मेहरबानी। सबसे पहला सवाल तो यही कि आप एक पत्रकार हैं और एज ए पत्रकार मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आजकल के दौर में पत्रकारिता कितनी कठिन या आसान है? नहीं, ये बहुत मुश्किल सवाल है कि आजकल के दौर में थोड़ी सी मुश्किल हो गई पत्रकारिता, क्योंकि समय बदल गया है और हर चीज़ बदल गई है। हमारे अखबार बदल गए हैं, हमारे चैनल बदल गए हैं। तो अब अच्छा, ये क्या लगता है कि अब जिस हिसाब से समाज जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म हो रही है या फिर लोग कहीं ना कहीं पढ़ नहीं रहे हैं उतना ज़्यादा? हाँ, ऐसा मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन क्या किसी न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन घटा है? अभी जो आंकड़े बताते हैं, कुछ साल पहले तक आंकड़े बताते थे कि दुनिया की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री। 23% की रेट से वो बढ़ रही है हर साल। अच्छा, तो ये कैसे हो रहा है यदि लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो? अभी फ़िलहाल यहीं का सवाल लेते हैं कि चौथा फिल्म फेस्टिवल है। इससे पहले आप रायपुर में भी आप निदेशक रहें और उसके बाद हरियाणा में भी, तो क्या कुछ अलग है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। मतलब आप बिना किसी टाइम मशीन की सहायता से आजमगढ़ में दूसरी शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का सफ़र तय कर सकते हैं। इतना विविध और अलग अलग तरह का समाज यहाँ पर है। दूसरा, ये जिला नहीं है, एक अपने आप में पूरा राष्ट्र है। यहाँ हर तरह की राजनीतिक विचारधारा है और हर तरह का समाज है, हर तरह की जातियाँ हैं। तो एक उस तरह का पूरा भारत यहाँ दिखाई देता है। तो मुझे दिलचस्प लगा कि यहाँ एक फिल्म फेस्टिवल किया जाए। एक्टिंग की करियर में जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, क्या निर्देश देना चाहेंगे उनको? नहीं, उनको तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इसलिए हमने एक्टिंग पर बड़ी वर्कशॉप इस फेस्टिवल में रखी थी। अशोक पाठक की, जो पंचायत के विनोद हैं, यशपाल शर्मा की, 2 लोग बड़े एक्टर हैं और दोनों की वर्कशॉप में सबने ये कहा कि उनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। एक्टिंग सीखने के लिए बॉम्बे नहीं जाना चाहिए, एक्टिंग करने के लिए जाना चाहिए। तो जब तक वो पढ़ेंगे नहीं और ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो कैसे होगा? अच्छा, मौजूदा परिवेश में वेब सीरीज़ का जिस हिसाब से चलन बढ़ा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वेब सीरीज़ ने रोज़गार के अनंत अवसर पैदा किए हैं। सिनेमा की एक लिमिटेशन होती है, तो वेब सीरीज़ से इतने सारे जो एक्टर थे, डायरेक्टर थे, राइटर थे, उनको नए रोज़गार मिले हैं और वेब सीरीज़ ने अट्रैक्ट किया है जनता को। लेकिन कई लोगों से बात करने के दौरान एक बात समझ में आई, लोगों ने कहा कि वेब सीरीज़ से अश्लीलता थोड़ी सी बढ़ी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अश्लीलता तो एक देखने का नज़रिया है। आपका समाज जैसा होगा वैसे ही सारी कलाएँ होंगी। तो उससे एक ज़माने में आप देखिए कि क्या होता था यहाँ, जब हमारे 70s में जो फिल्में बनती थी, जहाँ फूल से फूल टकराए जाते थे चुंबन और मिलन के लिए, अब तो वो गली गली में दिख रहा है आपको। नौजवान लड़के लड़कियाँ खुद एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, किस करते हैं। तो वो समाज जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे चीज़ें भी बदलती हैं। हाँ, उसमें कई लोग कहते हैं कि वेब सीरीज़ में अश्लीलता है और गालियां हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। तो हमारे मनुष्य में 2 पक्ष हैं ना, एक डार्क साइड है, एक वाइट साइड है। तो डार्क लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो कैरेक्टर क्रिमिनल होता है, जैसे रॉबिन हुड कैरेक्टर था, मैंने लोगों को लूटता था, गरीबों में बांटता था। उसी तरह गॉडफादर कैरेक्टर आया और ये सारे सिनेमा में भर गया कैरेक्टर। तो एक दिलचस्प कैरेक्टर तो वही होगा ना जिसका डार्क साइड भी होगा, तो वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। अच्छा, 4th एडिशन में पिछले 3 एडिशन से क्या कुछ अलग है? इसमें मास्टर क्लासेज हैं बहुत सीरियस। जैसे इसमें कल म्यूजिक पर मास्टर क्लास हो रही है, स्क्रिप्ट राइटिंग पर है। आज स्क्रिप्ट राइटिंग में अमित राय की ब्रिलियंट मास्टर क्लास हुई, जिसमें वो बता रहे थे कि दुनिया भर में जो सिनेमा बन रहा है वो उसका बीज मंत्र हमारा रामायण और महाभारत है, 2 ग्रंथ हैं जहाँ से सारी कहानियाँ ली गई हैं। उसके साथ साथ कई, जैसे कार्लिटा मोहिनी की मास्टर क्लास कॉपीराइट इशू पर, क्या यूट्यूब चैनल के लिए कॉपीराइट इशू कैसे मायने रखता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, सिनेमा के लिए। तो एक्टिंग की मास्टर क्लास की गई यशपाल शर्मा अशोक पाठक के द्वारा। कई बार सर ये सुनने में आता है कि जो नए अभी उभर रहे हैं कलाकार, उनको एक्टिंग करना है, उनको लिखना भी है, लिखना आता है, लेकिन वो स्क्रिप्टिंग बेहतर नहीं कर पाते या फिर स्क्रिप्ट के बारे में जानते नहीं हैं उतना। क्या कहेंगे? इसलिए कि हमारे यहाँ सिनेमा की साक्षरता थोड़ी कम है
तो हम ये इसलिए तो इसे फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं कि सिनेमा की साक्षरता बढ़े, लिटरेसी बढ़े, तो इसलिए ऐसा है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजीत राय सर थे और तमाम बातों को हम लोगों ने किया और ये भी इन्होंने बताया कि 4th एडिशन में आजमगढ़ के फिल्म फेस्टिवल में क्या कुछ अलग है बाकी के 3 एडिशन से। तो इन्होंने बताया कि मास्टर क्लास जो है चालू है, ऐसे में स्क्रिप्ट लिखना और कैसे लिखा जाता है वो सारे विषयों को भी यहाँ पे बेहतर समझाया जा रहा है। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।